हेलो मेरे दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। साथियों, एकदम बेसिक तरीके से हम सीखेंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। मेरे दोस्तों, वीडियो में और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 1 है और आज बेसिक से क्लास होगी बिना किसी डिस्टर्ब के। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर देना ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमने एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। साथियों, इन्होंने एक त्रिभुज की खोज की जिसका नाम दिया साथियों समकोण। ठीक, क्या नाम दिया? समकोण त्रिभुज नाम दिया। ठीक, तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज की खोज हमारे पाइथागोरस प्रमेय जी ने की। ठीक, तो साथियों, इसे हम साफ करते हैं ताकि आपको समझाने को हमें मौका मिले। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। तो हम आज पढ़ेंगे, आज हम साथियों क्या सीखेंगे? त्रिकोण मिति का परिचय। साथियों, क्या सीखेंगे? बेसिक से सीखेंगे। ठीक, सीखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें। तो मेरे दोस्तों, हम आज सीखेंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोण यानी एक जो त्रिकोण है साथियों, त्रिकोण त्रिकोण साथियों, गलत एक मिनट, त्रिकोण। ठीक, त्रिकोण साथियों, जब हमारे पाइथागोरस प्रमेय जी ने त्रिकोणमिति की खोज की साथियों, तभी इन्होंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम था एक त्रिभुज लिया। ठीक, इस त्रिभुज में उन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? समकोण। क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक, ये बात आपको याद आई। इन्होंने बताया जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक, तो साथियों, इन्होंने इतना बताया तो एक दूसरा त्रिभुज लिया उन्होंने, एक दूसरा त्रिभुज लिया। तो साथियों, दूसरा त्रिभुज लिया तो उन्होंने बोला जो 90 डिग्री का होता है साथियों, जो ये 90 डिग्री का होते हैं, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, और जो यहाँ पे थीटा होता है साथियों, यहाँ पे थीटा भी होता है, उससे क्या बोलते हैं? लंब। ठीक, और जो इन दोनों से लगी एक लाइन को क्या कहते हैं? आधार। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, और फिर उससे जो ठीठक सामने वाले को लंब कहते हैं, जो इससे दोनों लगी भुजा को आधार कहते हैं। ठीक, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज शेयर कर देना। साथियों, इतना समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। तो उन्होंने इतना बताया तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पाइथागोरस जी ने इतना तो बता दिया। ठीक, उन्हें जब बताया यानी एक त्रिभुज जब लिया उन्होंने, इसके बारे में जब हमें बताएं कि जो 90 डिग्री के सामने होते हैं इसे लंब कहते हैं। ठीक, सॉरी यार, क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, आधार, इसे लंब। और उन्होंने एक बात और बताई साथियों कि जो अगर यहाँ पे कभी ठीठा हो जाए तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, और जो यहाँ पे आधार है, यहाँ पे आ जाएगा आधार। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आधार। साथियों, जब थीटा यहाँ पे होता है, जब थीटा यहाँ पे होता है, इसे थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब। जैसे यहाँ पे थीटा यहाँ पे आ गया तो इधर वाला लंब हो जाएगा। ठीक, और मेरे दोस्तों, ये जो लंब यानी लंब और आधार, आधार मिलकर
साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि कण, जो कण होता है इसके बराबर इन दो, ये जैसे ये और ये लाइन है, ठीक, ये लंब है मान लो और ये आधार है, ठीक, ये आधार है और ये कण की एक लाइन है, कण, कण, ठीक। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जो इतनी बड़ी लाइन इन दोनों से मिलकर बनेगी उतनी कण की होती है, ठीक। और जैसे मेरे कहने का मतलब जो इतनी ये है इन दोनों को लाइन मिलाओगे तो इसके बराबर होगी, ठीक, इसके कण के बराबर। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया जबकि लंब, क्या कण बराबर बराबर लंब और आधार, ठीक, यानी कि कहने का मतलब लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार, ठीक, समझ में आए? यानी कि जो इतनी, जैसे ये त्रिभुज है, ये कण होता है, ठीक, जितनी बड़ी कण की लाइन होगी इन दोनों को मिलाकर इतनी ही बड़ी लाइन होगी, ठीक, समझ में आया? तो साथियों इतना तो हो गया। तो फिर पाइथागोरस जी ने इसके बारे में और अध्ययन किया, फिर बताया कि यहाँ पे एक क्या होता है साथियों, त्रिकोणमिति के क्या होते हैं सूत्र, त्रिकोण कोण मिति के सूत्र, जिनका नाम बताया साथियों, इनका नाम बताया, हम बताने वाले हैं। इन्होंने ये बताया, ठीक। तो साथियों इन्होंने बताया कि 6 भाई होते हैं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर इसके बाद सेक थीटा, फिर साथियों उसके बाद क्या होता है बताओ तुरंत कमेंट में, फिर कोसेक थीटा, ठीक। साथियों इन्होंने 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना इन्होंने ढूंढ लिया, यानी पाइथागोरस जी ने बताया, ठीक। अब पाइथागोरस जी ने इतना तो बता दिया, ठीक है, और इन्होंने ये बताया, ये हो गया, और उन्होंने सरसंख्या भी बताई, इसके बाद आएगा सरसंख्या, ठीक। ये सूत्र है साथियों, इतना अगर आप इन्हें याद लिखिए, साइन कॉस टैन कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, इतना याद रखना, ठीक। और फिर इन्होंने एक सूत्र में इन्हें बताना चाहूँगा कि आपको, ताकि एक ट्रिक है, अगर इसे जैसे यहाँ पे क्या साइन बराबर क्या होता है, साइन, साइन बराबर क्या होता है लंब, लंब बटे क्या होता है कण, ठीक। फिर कॉस बराबर होता है साथियों कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, आधार बटे यानी आधार बटे ये आधार बटे कण, ठीक। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ साथियों कि कण, जो कण होता है उसे के से लिखते हैं और लंब को एल से लिखते हैं और आधार को, आधार आधार को ए से लिखते हैं, ठीक। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए साथियों, कण को के से लिखते हैं, लंब को एल से और आधार की ए से, ठीक, इतना समझ में आया? तो इतना फिर टेन, यानी टेन बराबर क्या होता है साथियों, टेन, टेन बराबर क्या होगा लंब, सॉरी लाल, हाँ, लंब बटे आधार, ठीक। साथियों इसी को मैं आपको एक फॉर्मूला यानी एक ट्रिक के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक सूत्र होता है मेरे दोस्तों, यानी एक ट्रिक होता है जिसका नाम है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इतना याद रखना, लाल बटे कक्का। अगर इतना याद कर ले रहे हैं तो आपका एकदम इजी आ जाएगा साथियों। यहाँ पे होता है साइन, ठीक, फिर यहाँ पे कॉस होता है, फिर यहाँ पे टेन,
ठीक। फिर यहाँ पे होता है कोसेक, ठीक, कोसेक। फिर यहाँ पे सेक होता है, फिर यहाँ पे कॉट होता है, ठीक। इतना याद रखना। तो और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो त्रिभुज होता है साथियों, त्रिभुज, ठीक, मैंने इतना तो बताया, यानी इसे कर्ण कहते हैं, ठीक, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार, ये तो आपको मैंने बताया था। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा साथियों, साइन बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पे देखिए लाल बटे का, एल से मैंने बताया लंब, ठीक, एल से क्या बताया लंब होता है, और आधार ए से होता है, ठीक, आधार फिर कर्ण, ठीक, इतना मैंने बताया, ठीक, इतना तो याद होगा। तो हम बताना चाहेंगे साइन, तो साइन बराबर क्या होगा, साइन, साइन बराबर क्या होगा लंब, लंब बटे कर्ण, ठीक। फिर कॉस, कॉस बराबर क्या होगा ए, यानी आधार बटे, आधार बटे कर्ण, ठीक। फिर टेन, टेन बराबर क्या हो जाएगा साथियों, एल बटे, यानी लंब बटे आधार। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक क्या होगा, यानी कर्ण बटे लंब, ठीक। इसी तरह क्या बोलते हैं, सेक का क्या हो जाएगा साथियों, सेक, सेक का क्या होगा, यानी कर्ण बटे आधार, ठीक। और फिर tan का क्या, यानी कॉट, कॉट का क्या होगा, कॉट का हो जाएगा यानी लंब बटे कर्ण, ठीक। और इसको मैं इंग्लिश में बताया कि इसे लंब कहते हैं, ठीक, इसे आधा यानी कर्ण, ठीक। साइन का आपसे बोल दे कोई, साइन, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। फिर कॉट बराबर क्या होता है, यानी कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। साथियों इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना मैं बेसिक से बता दिया, ठीक। तो आप इतना आप इसका बताएंगे आप कमेंट में क्या होता है, यानी कर्ण, कर्ण बटे लंब, ठीक। आपको इतना तो पता हो गया होगा लंब, ठीक। तो साथियों अब इसके बाद हम आपको कुछ सवाल लगा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको एक सूत्र और बताऊंगा, ठीक, इसके बाद एक सूत्र और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों इतने के बाद जब हमारे पाइथागोरस ने और अध्ययन किया उसके बाद, ठीक, उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया जो सर यानी क्या बोलते हैं यार, सूत्र क्या है, त्रिकोणमिति में क्या संबंध पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में कोण मिति, मिति में संबंध, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। त्रिकोणमिति के बारे में संबंध यानी त्रिकोणमिति संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया था साइन, फिर कॉस, फिर टेन, अरे सॉरी यार, टेन, टेन के बाद, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद क्या कोटेक या कोसेक, ठीक। ये आपको यहाँ पे थीटा लगाइए, सब में थीटा लगाओ, देखो थीटा, 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 ठीक। इतना आप इतना लिखिए, ठीक। अब जब ये संबंध जो थे यानी इनके दोस्त थे, ठीक, कहने का मतलब ये इनके गुरु थे, इन सबके गुरु थे जो पढ़ा रहे थे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं हमारे पास 6 लोग, जैसे हमारे वीडियो को 6 लोग देखें तो यानी उसी तरह मान लीजिए, ठीक, जैसे 6 लोग हैं ये पढ़ रहे हैं, ठीक, यानी संबंध के पास ही पढ़ रहे हैं 6 लोग, ठीक। अब इन्होंने बताया कि मेरे इन्होंने बताया कि इसके साथ आप दोस्ती कर लो, पड़ोसी के साथ, इन्होंने कहा मैं पड़ोसी के साथ नहीं करूँगा क्योंकि पड़ोसी गद्दार होते हैं, ठीक। इसीलिए साइन बोला कि मैं अपने यानी कोस के साथ दोस्ती नहीं करूँगा क्योंकि ये गद्दार होता है। तो फिर बोला कि इन्होंने संबंध जी ने बोला किसके साथ दोस्ती करोगे, तो इन्होंने बोला कि मैं अपने दोस्त यानी कॉस के साथ करूँगी, कोसेक। तो
भी गए तो बताया कि साइन बराबर 1/, कोसेक थीटा। ठीक, इतना याद आया समझ में, एकदम इजीली बता दिया यार। ठीक, फिर इन्होंने बताया कि तुम किसके साथ करोगे, यानी सेक के साथ। कहा ठीक है भाई, तुम भी अपने दोस्त के लग जाओ, यानी सेक कोसेक बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। ठीक, तो फिर tan, अब भैया tan आ गया। tan ने कहा हम अपने दोस्त की यानी घर के बगल में ही रहेंगे, क्योंकि tan बहुत बेचारा अच्छा आदमी था, उन्होंने कोट के साथ दोस्ती कर ली। ठीक, तो tan बराबर क्या होगा, 1/कोट। ठीक, सॉरी यार, कोट। समझ में आया गया। ठीक दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना प्लीज यार, मेहनत भी लगती है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो टाइम भैया ने बोला कि यार हमें ऊपर से एक दर्जा मिलना चाहिए। संबल जी अपने गुरु से बोले कि हम जब अपने दोस्त के साथ बगल में दोस्ती कर रहे हैं तो हमें कुछ और तो मिलना ही चाहिए। फिर कहा ठीक है, बताओ क्या करना। तो इन्होंने बताया कि tan बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इन्होंने अपने दोस्त को दे दिया। ठीक है, चलो ठीक है, इसके आगे सूत्र होगा, देखो साथियों आप, इस कोसेक थीटा यानी 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/कॉस थीटा। फिर यहाँ पे tan थीटा बराबर जो है सॉरी, यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, यानी सॉरी यार, यहाँ पे tan होगा, एक मिनट, कॉट बराबर 1/tan थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। तो फिर इन्होंने कहा भैया जब इसको दे रहे तो हमें भी दो। फिर कहा चलो ठीक, तुम भी ले लो। इन्होंने भी कॉट भी लिया। इन्होंने बताया कि कोसेक बराबर साइन थीटा। ठीक, इतना साथियों समझ में आया। तो सूत्र आज के लिए इतना ही। अब हम आपको 2 सवाल लगवा रहे हैं, आपको फिर क्लास को एंड करते हैं, ताकि ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो पाए, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो साथियों। तो ये सवाल लगाने से पहले आपको कुछ और चीज़ पता होनी चाहिए, तभी तो आप सवाल लगा पाएंगे ना। तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर बता दें कि क्या होगा, तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 6 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आपको लगभग 30 तक तो पता ही होना चाहिए साथियों। इसी तरह 30 तक आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 3 का क्या होगा, 6 होगा, और 4 का 16 हो जाएगा। ठीक, और 5 का 25, और 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49। ठीक, और 8 का 64 क्या हो जाएगा, 64। ठीक, और 9 का 81 यानी 81 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको 30 तक आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप 30 तक पढ़ लेंगे। ठीक, तो मैं इसकी वीडियो किसी दिन बना दूंगा, और साथियों मैं इसकी रिकॉर्डर की सहायता से बनाऊंगा, ताकि आपको कम समय बचे। ठीक, तो साथियों इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक, अब मैं एक सवाल बता रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन बराबर क्या होता है। अभी मैंने पूछा कि साइन बराबर क्या होता है। ठीक, साइन बराबर आपसे साइन थीटा बराबर पूछ ले तो क्या होता है साथियों, 1/, क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक, ये आपको आना चाहिए। आपसे पूछ लूँ मैं, साइन क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लम बटे कर्ण। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो साइन बराबर क्या होता है, लम बटे कर्ण। अभी मैं आपको इसी के एक सवाल दूंगा,
आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दिया साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो tan का मान ज्ञात कीजिए। एक ये सवाल है, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैं खुद से बनाया साथियों, ये अपने मन से लिखा। ठीक, तो यहाँ पे साइन कितना लिखा है 4/5। ठीक, 4/5 आगे आप एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो साइन बराबर आगे आपको पता है, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, आगे हल लिखेंगे, उसके बाद हल लिखने के बाद आप लिखेंगे काले पेन यानी साइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5 लिखेंगे। ठीक, तो इसके बाद लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर से साइन लिखेंगे साइन थीटा। अब आप पता करेंगे साइन होता क्या है, तभी हमने बताया लंब बटे कण होता है। ठीक, कण, तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे कण क्या दिया है 4, लंब कितना दिया है 5। ठीक, यानी सबसे बड़ा जो होता है उसे कण बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे कण 5 दिया है, लंब 4, इतना पता आ गया। तो आप इतना पता करना, आपको निकालना है आधार। ठीक, इसका आधार निकाल लेंगे तो ये पता हो जाएगा। ठीक, आपको 11 में और अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको ये त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर जाएंगे साथियों साइन थीटा बराबर इतना तो लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इतना लिख देना। ठीक साथियों, बोर्ड एग्जाम में अनुसार, मैं तो गलत लिख दिया, आप सही सही लिखना। ठीक, तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी। यहाँ पे हमने अभी बताया क्या होता है कण बराबर, दूसरे पेन से लिखते हैं ना ताकि आपको और समझ आए। यहाँ पे लिखेंगे कण, अरे यार एक मिनट, कण बराबर लंब प्लस आधार। ठीक, तो साथियों आपको निकालना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगाइए सब हर जगह। ठीक, तो आपको निकालना है साथियों, यहाँ पे आधार निकालना है, तो यहाँ पे करिए आधार। ठीक, आधार आधार लिखेंगे। एक बात और बता दे रहा हूँ साथियों ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो, जैसे यहाँ पे कर्ण निकालना है आपको। ठीक, यानी कर्ण निकालना हो, जब कर्ण बराबर, जब आपको कर्ण लंब दिया हो आधार। ठीक, जब आपको आधार और कर्ण ये यानी लंब और आधार दिया हो, आपको कर्ण निकालना हो तो ये सूत्र लगेगा। जब आपको लंब दिया हो तो लंब यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, तो जब आपको लंब दिया हो लंब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, जब क्या आधार दिया हो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा साथियों, यहाँ पे लंब, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा आधार, सॉरी यार क्या होगा कर्ण, कर्ण प्लस क्या हो जाएगा कर्ण माइनस आधार हो जाएगा। ठीक, आधार कर्ण माइनस आधार यानी कर्ण का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस और लंब का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर ये लिखेंगे आप। तो कितना दिया है साथियों, यहाँ पे लंब कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर दिया 5 और लंब कितना दिया है 4, इसका स्क्वायर करिए तो 5 × 5 = 25 माइनस 16। ठीक, अब इससे घटाइए 25 16 कितना जाएगा साथियों, यहाँ पे कितना बचेगा 25 यानी 9 बचेगा। ठीक, 9 बचेगा, देखिए यार देखो 9 बचेगा कि नहीं, यानी
इधर कितना यानी 4 और 5 9 9 बचेगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है अभी मैंने बताया, 9 किसका होता है 3 का। इसके अंदर अंडर रूट लिखिए और फिर यहाँ पे कितना किसका होता है 3 का। तो यहाँ पे हमारा लिखा आया यानी अब बता दूं कि यानी कण कितना आया, कण दिया है यहाँ पे अभी मैंने बताया 5 दिया है, लंब आ गया हमारा 4 और आधार लेकर आया, आधार आया 3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें tan दिया है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है अभी मैंने बताया था, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे लंब कितना दिया है साथियों 4 और आधार कितना दिया है 3। तो इतना ही हमारा आंसर आ गया। ठीक साथियों, समझ में आया हो, मैं एक चक्कर फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। साथियों हम एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे जो जितना दिया है यहाँ पे जैसे साइन का होता है लंब बटे कण, तो इसे हम लंब का मान दिया 4 और कण का मान दिया 5। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे कण का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर बराबर आधार। तो हमें निकालना आधार, तो आधार को यहाँ पे लाएंगे। तो आधार का स्क्वायर फिर फिर कण का स्क्वायर फिर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कण दिया था 5 साथियों और आधार दिया था 4 यानी 4 दिया था। और इस 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो साथियों इसे इसमें से घटाएंगे, जब 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर होता है 3। ठीक, तो हम हमारा लिखा रहा है कण 5 और लंब दिया था 4 और आधार यानी आधार 3 निकल आया। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan यानी लंब का मान दिया था 4, आधार का मान निकला 3। तो साथियों यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, तो साथियों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। और लाइक वाइक कर देना, इसे शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।